रिसेंटली इजराइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला इजराइल यूनाइटेड नेशंस का पहला मेंबर देश है। सोमालीलैंड कहाँ पर है? इजराइल ने उसे एक इंडिपेंडेंट देश की तरह मान्यता क्यों दी? अरब देशों की प्रतिक्रिया क्या रही? इजराइल का स्ट्रेटेजिक गेम क्या है? इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में इजराइल ने एक डिसीजन लिया जिससे अफ्रीका शॉक्ड रह गया। अरब देश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। यहाँ तक कि इजराइल के क्लोजेस्ट एलाय अमेरिका ने भी इस डिसीजन में इजराइल का साथ नहीं दिया। इजराइल का ये डिसीजन था सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह मान्यता देना। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट के साथ एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया जिसके तहत इजराइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज किया। अब दोनों देश आपस में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे। इजराइल और सोमालीलैंड के बीच में ऑफिशियल स्टेट टू स्टेट टाइज देखने को मिलेंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने ये जो सोमालीलैंड को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है, इस मूव को एब्राहम अकॉर्ड्स की स्पिरिट में ही देखा जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं 2020 में ट्रंप की फर्स्ट टर्म के दौरान अमेरिका ने इजराइल और तमाम अरब देशों के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए एब्राहम अकॉर्ड्स ब्रोकर करवाई थी। अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते थे कि इजराइल और मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज हों, आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन बढ़े, टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़े, ताकि रीजन में स्टेबिलिटी रहे, ट्रेड अफेक्ट ना हो। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के कारण इजराइल और रीजन की अरब देशों के बीच में संबंध काफ़ी स्ट्रेन रहे हैं। तो रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और पीस बिल्डिंग के लिए 2020 में एब्राहम अकॉर्ड साइन की गई थी और अब 2025 में इजराइल सोमालीलैंड के अपने रिकग्निशन को एब्राहम अकॉर्ड्स की स्पिरिट में ही एक कदम बता रहा है। बिकॉज इजराइल का मानना है कि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश के साथ टाइज को नॉर्मलाइज कर रहा है। सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। हालांकि इस देश को इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त नहीं है। ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड देश है। इसने खुद ही अपने आप को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि ये पूरा सोमालिया देश है। सोमालीलैंड जैसा कोई अलग से इंडिपेंडेंट देश नहीं है। यही कारण है कि जैसे ही इजराइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह रिकग्निशन दिया, तुरंत सोमालिया ने इसे अपनी सॉवरेनिटी का वायलेशन बताया। अफ्रीकन यूनियन ने भी इजराइल के इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। अरब देशों की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। अरब देशों ने इजराइल के इस निर्णय को कंडेम किया। केवल इजराइल और सोमालीलैंड ने ही इस मूव को वेलकम किया। सोमालीलैंड खुद को सोमालिया से अलग एक इंडिपेंडेंट देश मानता है, एक सॉवरेन कंट्री की तरह बिहेव करता है। सोमालीलैंड की खुद की गवर्नमेंट है, खुद की मिलिट्री है, खुद की करेंसी है, अलग पासपोर्ट्स हैं, यहाँ चुनाव भी होते हैं। देश का अपना खुद का एक डिस्टिंक्ट नेशनल फ्लैग है। तो सोमालीलैंड बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट देश की तरह बिहेव करता है। हालांकि किसी भी यूएन मेंबर स्टेट ने सोमालीलैंड को एक अलग से इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश की तरह मान्यता नहीं दी है। केवल इजराइल ही एक ऐसा एकमात्र यूएन मेंबर स्टेट है जिसने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट करने के लिए सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह मान्यता दे दी है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अनुसार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित ये देश है सोमालिया। यहाँ पर सोमालीलैंड जैसा कोई इंडिपेंडेंट देश एग्जिस्ट नहीं करता है। बट सोमालीलैंड और अब इजराइल का भी यही मानना है कि सोमालीलैंड एक इंडिपेंडेंट देश है। ये गल्फ ऑफ एडन की सदर्न कोस्ट पर स्थित है। इसके नॉर्थ वेस्ट में जिबौती है, साउथ और वेस्ट में इथियोपिया है और ईस्ट में सोमालिया है। इस देश में 50 से 60 लाख लोग रहते हैं। क्योंकि इस देश को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मान्यता नहीं दी है, इसलिए कई देश हैं जैसे कि यूके, यूएई, इथियोपिया और ताइवान जो कि सोमालीलैंड के साथ एंगेज करते हैं। बट इसके बावजूद वो सोमालीलैंड के साथ केवल इनफॉर्मल टाइज रखते हैं। उन्होंने सोमालीलैंड को अब तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं दिया है। ये सभी देश सोमालीलैंड के साथ इसलिए एंगेज करते हैं क्योंकि सोमालिया के कंपैरिजन में सोमालीलैंड रिलेटिवली पीसफुल है, स्टेबल है और डेमोक्रेटिक है। सोमालिया तो वर्षों से कॉन्फ्लिक्ट से स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर पायरेसी जैसी समस्याएं हैं। अल कायदा से एफिलिएटेड इस्लामिस्ट ग्रुप अल शबाब के कारण सोमालिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलती है। अल शबाब सोमालिया की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके सोमालिया को एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहाँ पर शरिया कानून लागू करना चाहता है। सोमालिया की फेडरल गवर्नमेंट को अफ्रीकन यूनियन का सपोर्ट प्राप्त है। इथियोपिया, जिबौती और इजिप्ट जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है।
काउंटर टेररिज्म के लिए अमेरिका, टर्की, यूएई और यूके जैसे देश सोमालिया की गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। सोमालियन गवर्नमेंट को यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस का भी सपोर्ट मिलता है। बट इन सब के बावजूद सोमालिया में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। सोमालिया के कंपैरिजन में सोमालीलैंड रिलेटिवली स्टेबल है और यहीं से इजराइल का स्ट्रेटेजिक गेम शुरू होता है। सबसे पहले तो सोमालीलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए। सोमालीलैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे के नज़दीक है। इस वाटरवे का नाम है बाब अल मंदाब स्ट्रेट। ये पतली सी वाटर बॉडी रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। ग्लोबल ट्रेड का एक ह्यूज पोर्शन यहाँ से पास होता है। इजराइल के एलाट पोर्ट से ऑपरेट करने वाले शिप्स के लिए ये स्ट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि इस चोक पॉइंट के पास एक फ्रेंडली देश की प्रेजेंस हो तो ये इजराइल के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, स्पेशली जब यहाँ पर येमेन है और येमेन में ईरान के प्रॉक्सी हूथी रेबल्स मौजूद हैं जो रेड सी में शिप्स को अटैक करते हैं, जिससे यहाँ पर ट्रेड डिसरप्ट हो जाता है। ऐसे में इजराइल सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करके येमेन के नज़दीक अपने लिए एक एसेट क्रिएट करना चाहता है। यह इजराइल के लिए ईरान और हूथीस को काउंटर करने के लिए मददगार साबित होगा। इजराइल की सिक्योरिटी के लिए सोमालीलैंड काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। येमेन से प्रॉक्सिमिटी होने के कारण सोमालीलैंड से अपने टाइज को नॉर्मलाइज करके इजराइल हूथी थ्रेट्स को मॉनिटर कर पाएगा, सोमालीलैंड के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और नेवल कोऑपरेशन इंक्रीज कर पाएगा, जो लॉन्ग टर्म में इजराइल के लिए लाभदायक साबित होगा। यही कारण है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने दशकों से सोमालीलैंड के साथ एंगेजमेंट जारी रखा है। ये इजराइल की रेड सी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हालांकि अरब देश इजराइल की इस मूव से खुश नहीं हैं। सऊदी अरेबिया और कतर जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों ने इजराइल के द्वारा सोमालीलैंड के रिकॉग्निशन को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कहा है, सोमालिया की सॉवरेनिटी का इन्फ्रिंजमेंट कहा है और इसे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बताया है। यूएई और बहरीन जैसे देशों ने, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन करी थी, इजराइल ने उनकी दुविधा बढ़ा दी है। एक तरफ तो उनके ऊपर प्रेशर है कि वो अपने साथी अरब देशों की तरह इजराइल को कंडेम करें, वहीं दूसरी तरफ वो इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स में बंधे हुए हैं और सोमालीलैंड के बरबरा पोर्ट से उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि ये देश इजराइल को कंडेम करने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं। बट अफ्रीकन यूनियन और बाकी अरब देशों ने इजराइल को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है। इजराइल के सोमालीलैंड के रिकॉग्निशन को टोटली रिजेक्ट किया है। उनके अनुसार सोमालीलैंड सोमालिया का इंटीग्रल पार्ट है, एक अलग से देश नहीं है। अफ्रीकन यूनियन को डर है कि आज यदि सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो इससे अफ्रीका में और भी अन्य मूवमेंट्स जोर पकड़ सकते हैं, सेपरेटिस्ट क्लेम्स गति पकड़ सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रीओपन हो सकते हैं। ये अफ्रीका की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। पैलेस्टीन ने भी इजराइल की मूव को स्ट्रांगली कंडेम किया है, बिकॉज पैलेस्टीन को ये डर है कि पैलेस्टीनियंस को गाज़ा से डिस्प्लेस करके सोमालीलैंड भेज दिया जाएगा। पैलेस्टीन का ये डर है कि इजराइल सोमालीलैंड को एक डेस्टिनेशन के लिए तैयार कर रहा है जहां पर पैलेस्टीनियंस को फोर्सफुली रीलोकेट कर दिया जाएगा। सोमालीलैंड ने यह एश्योर किया है कि इस प्रकार का कोई भी प्लान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट पैलेस्टीन और अरब देशों के फियर्स बने हुए हैं। फ़िलहाल उनके लिए एक रिलीफ की बात यह है कि अमेरिका ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, यानी सोमालिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए फ़िलहाल अमेरिका का सपोर्ट बना हुआ है। बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता है कि सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ करके सोमालिया के साथ उसके संबंध खराब हो जाएं। जैसा कि हमने बात की, अमेरिका सोमालिया के साथ अल शबाब के अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करता है, तो सोमालीलैंड को रिकॉग्निशन देने से सोमालिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन को क्षति पहुंचेगी। अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग, जीसीसी और ओआईसी जैसी ग्रुपिंग्स की तरफ से जो कंडेमनेशन आएगा, जो बैकलैश आएगा, वो अलग। ऑलरेडी अमेरिका ट्रंप की अजीब सी पॉलिसीज़ के कारण इंटरनेशनल बैकलैश झेल रहा है, तो फिलहाल अमेरिका नहीं चाहेगा कि सोमालीलैंड को मान्यता देकर ये बैकलैश और बढ़ जाए। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो ऑलरेडी टेंस है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाए, रेड सी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, यहाँ पर एक और फ्रंट खुल जाए। इसलिए फ़िलहाल इजराइल की तरह अमेरिका ने सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी। सोमालीलैंड का इशू काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको याद होगा जब 2024 में इथियोपिया ने सोमालीलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया था, उस वक्त सोमालिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। सोमालिया और इथियोपिया के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ गई थी। इथियोपिया जो कि एक लैंडलॉक्ड देश है, उसको सी की एक्सेस चाहिए थी, तो उसने सोमालीलैंड के साथ बरबरा के नज़दीक कोस्ट लाइन की एक्सेस प्राप्त करने के लिए एमओयू साइन कर ली थी।
इससे सोमालिया और इथियोपिया के बीच में डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ शुरू हो गया था। मामला शांत करवाने के लिए अफ्रीकन यूनियन को इन्वॉल्व होना पड़ा था। टर्की ने इथियोपिया और सोमालिया के बीच में टॉक्स ब्रोकर करवाई थी। तो ये मामला इतना सेंसिटिव है और अब इजराइल के रिकग्निशन के बाद ये डिस्प्यूट फिर से रिवाइव हो जाएगा। अमेरिका बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है कि देश इजराइल की इस मूव पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिकॉज अमेरिका भी सोमालीलैंड की इंपॉर्टेंस समझता है। पड़ोस में जिबौती में चाइना का मिलिट्री बेस है, चाइना का रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका चाइना के अगेंस्ट सोमालीलैंड को एक हेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल इजराइल ने पहल की है और अमेरिका ने खुद को इस मामले से दूर रखा है। बट सोमालीलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए और इस फैक्ट के कारण कि सोमालीलैंड ताइवान को भी रिकॉग्नाइज करता है, भविष्य में सोमालीलैंड दोनों इजराइल और अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट साबित हो सकता है। स्ट्रेटेजिक सी रूट्स के नज़दीक होने के कारण देर सवेर सोमालीलैंड भी ग्रेट पावर कंपटीशन के एक प्लेग्राउंड के रूप में तब्दील हो सकता है। यह अफ्रीकन देशों के फ्रैगमेंटेशन और एक और प्रॉक्सी वॉर के फियर को बढ़ाता है। आने वाले टाइम में देखना होगा कि सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करना क्या इजराइल का आइसोलेटेड डिसीजन रहता है या धीरे धीरे करके बाकी देश भी इसे रिकॉग्निशन देने लगते हैं, बिकॉज ये एक मूव हॉर्न ऑफ अफ्रीका के फ्यूचर को शेप कर सकती है। लेट्स सी क्या होता है।